और जो योगी जी कह रहे हैं कि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश को भूमाफियाओं से मुक्त करा दिया, मेरा लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सही चल रही है, इनके मंत्री और विधायक गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। तो आज तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज आपके लॉ एंड ऑर्डर और भूमाफिया जब 6 साल में आप अपने गृह जनपद, गृह शहर और गृह विधानसभा से नहीं ख़त्म कर पाए, तो ये ढोंग रचाने की क्या व्यवस्था? जो सीधे सीधे ये पेपर कह रहा है कि भूमाफिया गोरखपुर में भरपूर मात्रा में पड़े हैं, जब उनका सीएम सिटी ही सुरक्षित नहीं है, उनका गृह विधानसभा ही सुरक्षित नहीं भूमाफियाओं से, तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे? जहाँ की जिस शहर में योगी जी हफ्ते में 2 दिन रहा करते हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएं ये इससे स्पष्ट हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह विधानसभा और गृह शहर में, चूँकि हम दलित समाज से और हमारे समाज के लोगों के साथ काफ़ी अन्याय वहाँ पे हो रहा है। उन लोग की जो पुश्तैनी भूमि है उस पर कुछ दबंग भूमाफिया विगत 4-5 वर्षों से कब्जा करते चले आ रहे हैं। ये जानकारी हुई थी, चूँकि मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। उन लोगों ने हमसे, चूँकि समाज का होने के नाते उनसे बात हुई थी, मैंने कहा कि नियम और कानून के साथ आप लोग चलो, लड़ाई झगड़ा न करना। और नियम कानून के साथ तो गए थे। उसमें जो है खुद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकार के मंत्रियों का पत्र और तमाम बड़े अधिकारियों का पत्र जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित लोग 15 की संख्या में हैं और ये शाहपुर थाना बसारतपुर खास का मामला है। और इसमें कई बार जो कि कार्रवाई के लिए लिखा पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें खुद सदर एसडीएम, तहसीलदार और कानगो लेखपाल की की लिखित जो है रिपोर्ट है। और इसमें खुद जो कि योगी सरकार के ये मंत्री का जो कि पत्र है कि इस पर टीम गठित करके इन लोगों की ज़मीनों को जो है पैमाइश करके कब्जा दे दिया जाए। चूँकि ज़मीन कितनी है और ये आबादी की ज़मीन है, खेती की ज़मीन है? ये श्रेणी 1 का की भूमि है, उसको खेती में कहा जा सकता है। वर्तमान में शहर में बढ़ने पर वहाँ पर थोड़ी सी आबादी कायम हो गई है और वो पुश्तैनी भूमि है और 171 डिसमिल है, लगभग 1.5 एकड़ के आसपास आती है वो। कितने इसमें जो मालिक कितने ज़मीन के जो पीड़ित लोग हैं? 15 परिवार हैं, 15 अनुसूचित परिवार हैं। तो ज़मीन पर फिलहाल किसका कब्जा है? सवर्ण भूमाफियाओं का कब्जा है। और इस बात को लेकर के ये लोग तहसील एसडीएम के यहाँ जो है कि धारा 24 के अंदर जो है भी कर रखी थी। उस दौरान जो है उस पर जो है कि कब्जा किया जा रहा था, जिसके लिए इन लोगों ने तमाम प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में इन लोगों ने रिट दाखिल की थी, पीड़ित पक्ष ने। हाँ, उस पर जो है कि आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ऑर्डर किया कि 4 महीने में एसडीएम साहब इसका निर्णय लें। और आज तक उस उच्च न्यायालय के आदेशों का भी कोई प्रभाव मुख्यमंत्री शहर गोरखपुर के अधिकारियों पे नहीं पड़ पा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सीधा सीधा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर कह रहा है और मैं पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है रीट नंबर 29/276/2021, जिसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि 4 महीने में मजिस्ट्रेट 14/12/2021 का ये आदेश 4 महीने में इसका निशाना करें, यानी इसके हिसाब से अप्रैल महीने में ये मामला खत्म हो जानी चाहिए। पैमाइश करके एसडीएम कार्रवाई नहीं कर पाए। एसडीएम भूमाफियाओं से मिला हुआ है, तहसीलदार मिला हुआ है, लेखपाल मिला है, कानूनगो मिला है। क्योंकि जब अधिकारियों ने और मंत्रियों ने पत्र लिखा था उन गरीबों के ज़मीनों पे टीम गठित करके और उनको न्याय दिलाने के लिए, इन लोगों ने लिख के खुद दिया था कि ये लोग धारा 24 में आकर अनुतोष प्राप्त करें। जब ये धारा 24 में अनुतोष प्राप्त करने के लिए जब मुकदमा दाखिल कर दिए कि सर मेरे ज़मीन को चिन्हित करके पत्थलनसी करके हमारे ज़मीनों पे हमें कब्जा दिला दिया जाए,
ये लोग नियम और न्याय के साथ चल रहे थे, लेकिन वहाँ के भूमाफिया वहाँ के मिली भगत करके अधिकारियों से, शासन के जिसके भी माध्यम से, ये तो भाई इसका एविडेंस मेरे पास नहीं कि मैं दे पाऊँगा, लेकिन बगैर शासन के और प्रशासन के सहयोग के किसी के पुश्तैनी भूमि पे जाके घर बनवा लेना बगैर शासन प्रशासन के सहयोग का ऐसा हो नहीं सकता। दरबार लगाते हैं। जनता दर्शन में मिला गया था, ये पीड़ित लोग गए थे मिलने के लिए, जाके मिल के दिया, इनके कैंप कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से भी दिया, उनसे मिला भी। तो मिलने का फायदा ये निकला कि जो ज़मीन थोड़ी बहुत बची थी वो भी भूमाफियाओं ने कब्जा करके घर बना लिया, और उस मामले में जाने पे उन लोगों के साथ गाली गलौज है, वो मारापीटी हुई, थाने पे एप्लीकेशन दिया, एसएसपी को दिया, कोई कार्रवाई नहीं। तहसीलदार के यहाँ गए, तहसीलदार ने कहा कि चलो मैं मौके पे चलता हूँ, मौके पे गए, लेखपाल कानगो को लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद उनका पक्ष लेके बात कर रहे हैं, बाद में फ़ोन आता है, किसका फ़ोन आता है, किसके दबाव में, और किनारे ले आके क्या उनसे लेन देन हुई, क्या बात हुई कि तुरंत वो इतिहास बदल गया, और फिर पीड़ित पक्ष को ही वो धमकाने और गाली गुप्ता देने लगे, लेखपाल कानगो तहसीलदार मिलके, उस पर ही कंप्लेंट दिया गया। उन दोनों मामलों का हाईकोर्ट में रीट हुई। हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इन पर मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एसएसपी गोरखपुर को 2-1 नहीं 2-2 नोटिस हुआ है। ये देख लीजिए, एक नोटिस हुआ है 14/11/2022, इसमें 3 सप्ताह में जवाब देने के लिए एसएसपी को एक किया गया। इस मामले में ये 26/11/2021, हाँ, ये जो है ये एक आर्डर हो गया, और एक आर्डर ये आपका हुआ है ये इसी 14 को, आज ही की शायद तारीख में डेट लगी हुई है। इसमें अभी परसों सिर्फ मुकदमा दाखिल हुआ है, उन माफियाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया, और वो भी पूर्ण धाराओं में नहीं है। ये हालात है सीएमसीटी गोरखपुर का। ये मैं जान रहा हूँ कि मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, मैं ऐसा नहीं, लेकिन हमें उसका डर नहीं है। लेकिन उन पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा, ये बात मेरे समझ में अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं इसमें। तो इलाहाबाद भाई कोर्ट आर्डर तो करेगी ना, कंप्लाइंस तो सरकार और प्रशासन करती है। तो कोर्ट की अवमानना हो गई है। तो ये तो अवमानना के लिए भी तो कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कि एसडीएम के ऊपर चला है, कोई फर्क नहीं एसडीएम को है। ये कॉपी स्पष्ट कर रही है, आप देखिए, हमारी ज़मीन पर किसी प्रकार कोई ना मुकदमा है ना कुछ है, उन पीड़ितों की ज़मीनों पर कोई मुकदमा नहीं है। अगर मुकदमा होता, ये लोग खुद जो है ये मुकदमा खुद जो काश्तकार हैं, जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, वो लोग खुद अपना मुकदमा वहाँ दाखिल किए एसडीएम, वो भी वो लोग खुद कहे कि आप धारा 24 में आ जाओ। जमीन पट्टे की है क्या? नहीं, पुश्तैनी ज़मीन है, संक्रमणीय भूमिदार हैं, काश्तकारी ज़मीन है वो। सौर की? हाँ, शहर की है। सौर नहीं, वो खेती, पहले वो जो सिरेड़ी की भूमि जो है हमारे यहाँ यूपी में खेती के लिए मानी जाती है, लेकिन वहाँ जो है अब आबादी में आ गई है, वो अगल बगल बन चुके थे, और अब धीरे धीरे तो इन ज़मीनों पर ही बन गए। अब बाबा जी का ना बुलडोजर उस ज़मीन पे चल सकता, ना उसकी पैमाइश हो सकती, ये हालात हो चुकी है। लेकिन योगी जी की सरकार के तो बड़े बड़े दावे हैं कि हमने भूमाफिया जो है ख़त्म कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश से घर गिरा देते हैं उनके। देखिए, मुझे मनगढ़ंत और झूठ बोलने की आदत नहीं है, ठीक है, पहली बात, और ना ही मैं किसी सरकार को बदनाम करना चाहता हूँ, ना किसी नेता और मंत्री को। लेकिन ये जो पेपर कह रहा है हाई कोर्ट से लेकर के एसडीएम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से लेकर और थाने तक, ये सारे रिकॉर्ड इसमें भरे पड़े हैं, सारे। इससे क्या नहीं, इस मुझसे आप सवाल करें, इससे आपको क्या लाभ? आप पत्रकार हैं ना, इससे क्या हो सकता है? मैंने इन सारे मुद्दों को लेकर के कई सामाजिक संगठन थे, जैसे भीम आर्मी थी, अंबेडकर जन मोर्चा थे, हम भी बैठे थे, और भी आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेताओं को मैंने बुलवाया था। और ये देख लीजिए आप, गोरखपुर प्रेस क्लब 22/10/2022 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देख लीजिए, स्पष्ट है। लेकिन मीडिया ने एक जगह, एक लाइन भी जगह इन पीड़ित परिवारों के लिए नहीं दिया। मतलब आपका मीडिया भी साथ नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, इसलिए कि उनको डर है कि अगर हम उठाएंगे तो मुख्यमंत्री साहब का मामला है, बाबा जी प्रशासनिक व्यवस्था से हमारा कुछ अहित कर देंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। इससे अड़िया कि जिसका नुकसान हुआ, हमें ये करने की जरूरत है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो मीडिया जनता की आवाज़ हुआ करती थी, और जो विपक्ष के नेता सरकार का आईना का काम करते, आज वो विपक्ष भी इन पीड़ित और दलित समाज के मुद्दे पर मौन है, और ये मीडिया भी मौन है। नहीं, अब जब मैं हाई कोर्ट तक पहुंच चुका हूं, अब जो है कि मैं इसीलिए आया था कि नेशनल कमीशन में
चेयरमैन को मिलूंगा, लेकिन अभी चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। जब पहले बार जब इनके मंत्री और अधिकारियों को जो मैंने पत्र दिया उस पर जो आदेश पारित हुए कि आप चिन्हित करके ये कार्य कर दो, तो इन लोगों ने नहीं किया ही नहीं। तो उस पर जो है मैं ऐसी किया नहीं, और नहीं तो हमको एक लेटर जारी कर दिया कि आप धारा 24 में आकर जो है कि राजस्व विभाग की जो राजस्व संहिता की जो धारा 24 है उसमें आकर अपने ज़मीन का निस्तारण करवा लें। मैं धारा 24 में गया तो ये लोग जो रिपोर्ट दिए थे कि ये संक्रमणीय पुश्तैनी भूमिधर हैं उसके और ये लोग इसके मतलब मालिक हैं, जब सेकेंड रिपोर्ट आई तो उसमें ये लिख दे रहे हैं कि इस हमारे जैसे कि 12-13 नंबर को देखिए, इसमें स्पष्ट आप देख सकते हैं जो पीड़ित पक्ष को इन लोगों ने ऑर्डर दिया, कॉपी दिया है, इसमें स्पष्ट है, मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑन पेपर बोलूँगा, झूठ बोल के मुझसे कोई मतलब नहीं। ये देखिए इन लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, ये 4-5 देखिए, ये जैसे कि वहाँ 12 नंबरें हैं तो जिसमें 4 ये सारे नंबरों को इन लोगों ने लिख दिया कि ये लोग प्रकरण भूमिधरी नंबर से है, सीमांकन से संबंधित है ना। इसमें कई सहखातेदार है, यानी 15 लोगों का है तो भाई सहखातेदार तो होंगे ही होंगे, स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन सब लोग तो चाहते हैं कि पैमाइश करके मेरी ज़मीन को निकाल दिया जाए, तो इन लोगों ने कहा कि धारा 24 में आप आ जाइए। तो ठीक है, अब कहाँ जाएंगे अब आप, न्याय की कहाँ उम्मीद लगा रहे हैं आप? देखिए अभी मेरा प्रयास है, मैं सामाजिक संगठन के भी सारे लोगों से मिला हूं और विपक्ष के लगभग सारे, अब जैसे कि कल सुप्रिया सुरनेत से भी मैं मिलने का प्रयास किया था, कांग्रेस के। उनका मोबाइल नंबर से 2 मिनट मेरे नंबर से उनसे बात हुई है, कोई चाहे तो चेक करवा सकता है। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि किसी के निजी काम और के लिए हम उन्हें, लेकिन हम कांग्रेस से भी आज ये सवाल करेंगे कि आपके प्रवक्ता सुप्रिया सुरनेत जी का ये कहना हम न्याय के लिए भटक रहे हैं, जिसमें हाईकोर्ट तक हस्तक्षेप किया है, आपसे मैंने कहा कि आपके तरफ से शायद कुछ सहयोग हमको मिल जाएगा, तो आपके प्रवक्ता का ये कहना है कि मैं किसी के निजी लड़ाई के लिए क्यों बोलने जाऊं, तो हम दलित हैं, हमको न्याय चाहिए, हम दर दर भटक रहे हैं, हम आपके पास आए कि आपका सहयोग मिले, तो आपका ये रूल है। तो हमारे प्राइवेट वोट को लेने के लिए कांग्रेस क्यों झोली फैला के दौड़ रही थी हमारे पीछे? हाँ, क्यों दौड़ रही है कांग्रेस? क्यों दौड़ रही है? बसपा क्यों दौड़ रही है? सपा क्यों दौड़ रही है? चाहे अन्य जो भी दल हैं हमारे वोट के लिए, तब उनकी निजी उनकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर ये बात क्यों? हाँ, आया जब न्याय के लिए हम आ रहे हैं तो आप कह रहे हो कि आपका व्यक्तिगत मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सार्वजनिक मामले में तो हमारे आरक्षणों का शोषण हो रहा है, कहीं नहीं वही दे रहे हैं, देना दे, कांग्रेस बोल दे कि हाँ दलितों का आरक्षण का ये हो रहा है, दे दे, ये नहीं दे सकते।